सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ्स का 5th चैप्टर जिसका नाम है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स उसकी एक्सरसाइज 5.2 डिस्कस करेंगे। इससे पहले की एक्सरसाइजेस की वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आपको देखना हो तो डिस्क्रिप्शन में चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। सोल्यूशन अगर आपको रीड करना है तो मेरी वेबसाइट का लिंक भी आपको मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप सोल्यूशन देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो यहाँ जो नंबर्स दिए हैं इनका स्क्वायर निकालो। अब देखो, जिस नंबर का स्क्वायर निकालना होता है उसके लिए हम क्या करते हैं, उसी नंबर को 2 बार लिख के मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 32 है तो 32 और 32 मल्टीप्लाई कर दो, तो जो वैल्यू आएगी वही स्क्वायर है। बाकी एक और आसान तरीका होता है जो कि आपको बुक में सिखाया गया है, चलिए हम उस तरीके से करते हैं। तो हमको 32 का स्क्वायर निकालना है ना, तो इस 32 को 2 हिस्से में बांट लो इस तरह से कि वो 2 नंबर जो है उनका स्क्वायर निकालना आसान हो जाए। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 10 के मल्टीपल के फॉर्म में हो, यूनिट डिजिट उनकी 0 हो तो आसान हो जाएगा। करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो इस 32 को हम ऐसे लिख सकते हैं 30 + 2 इसका होल स्क्वायर। अब स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उसी चीज़ को 2 बार लिख के मल्टीप्लाई कर दो, यानी बेसिकली ये 30 + 2 और 30 + 2 है। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करो तो ये 30 एक बार इस 30 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 30 का स्क्वायर हो जाएगा। एक बार ये 30 इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो +30 × 2। अब ये 2 एक बार 30 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 2 फिर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 और 2 मल्टीप्लाई होकर 2 का स्क्वायर हो जाएगा +2 स्क्वायर। अब 30 का स्क्वायर क्या होता है, देखो कोई भी नंबर उसके लास्ट में 0 है ना, तो पहले 0 हटा लो, नंबर का स्क्वायर निकाल लो। 30 की 0 हटा दो तो 3 बचेगा और 3 का स्क्वायर आपका 9 होता है। फिर जितने 0 लास्ट में थे उनका डबल कर दो, एक 0 था ना, डबल कर दोगे 2 0 हो जाएगा। तो देखो 30 का स्क्वायर निकलना आसान था, 32 के लिए तो पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ा, लेकिन हमने इसीलिए 32 को 30 और 2 के फॉर्म में ब्रेक कर लिया कि 30 का स्क्वायर निकालना आसान है, 2 का स्क्वायर निकालना आसान है। अब देखो 30 और 2 मल्टीप्लाई होगा तो 60 होगा, 2 और 30 मल्टीप्लाई होगा 60 होगा, 60 + 60 120 हो गया। इसको चाहो तो एक और स्टेप में कर सकते हो, वैसे इसकी जरूरत नहीं है। 2 2 = 4 हो गया, सबको ऐड कर लोगे तो 1024 आ जाएगा। सेकंड वाला है 35, तो हम क्या करेंगे 30 + 5 इसका होल स्क्वायर, तो इसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं। अब 30 और 30 आपस में मल्टीप्लाई होगा तो 30 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 35 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर अब देखो ये 5 एक बार 30 से मल्टीप्लाई होगा, एक बार 5 से मल्टीप्लाई होगा, +5 × 30 प्लस 5 और 5 मल्टीप्लाई होकर 5 का स्क्वायर हो जाएगा। वैसे ये जो 30 + 5 है ना, इसके स्क्वायर को सॉल्व करने के लिए एक आइडेंटिटी भी है जो कि आगे के चैप्टर में पढ़ोगे, इसीलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। तो उसमें ये होता है ना कि जैसे मान लो a और b 2 नंबर हैं, इनका ऐड करके इनका स्क्वायर निकालना है, तो ये होता है a² + b² + 2ab, ये फॉर्मूला होता है। तो इसका भी यूज़ कर सकते हो, वैसे आगे के चैप्टर में आएगा तो अभी इतना ठीक नहीं पड़ेगा, कर लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब इसको पढ़ लेना तो फाइनल अगर आपके एग्जाम वगैरह के अंदर आए तो उसको यूज़ कर सकते हो। 30 का स्क्वायर निकालना है, 3 3 = 9 तो 900 हो गया, 3 5 = 15 150 और 150 300 हो गया और 5 5 = 25। सॉल्व करने पाएगा आपका 1225। अच्छा, इसको करने का एक दूसरा मेथड भी है जो कि इससे आसान है, अगर सीख लोगे तो बहुत आसानी से निकाल लोगे। ये मेथड उन नंबर के स्क्वायर निकालने के लिए यूज होता है जिनकी यूनिट डिजिट 5 हो। तो मैं अल्टरनेट मेथड भी आपको बता देता हूँ। बेसिकली इसमें क्या करना होता है ना, हमको निकालना है 35 का स्क्वायर, तो यूनिट डिजिट 5 है, इस 5 को भूल जाओ, इस 5 को हटा देंगे तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो आप लिखो 3 और फिर 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा और मल्टीप्लाई कर दो 4 से, यानी यूनिट डिजिट को हटाने के बाद जो डिजिट बचेगी उसको लिख लो और उसके जस्ट बाद आने वाला जो नंबर होगा नेचुरल नंबर वो लिख लो। तो 3 लिख लिया और 4 लिख लिया, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया हंड्रेड्स, यानी ये जो मल्टीप्लाई करने पे नंबर आएगा वो हंड्रेड्स में। जैसे 3 4 = 12 आएगा ना, तो सिर्फ 12 नहीं 1200 + 25। अब 3 4 = 12 होता है, हंड्रेड्स का मतलब इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो वही आएगा 1200 पढ़ लो या 12 × 100 + 25, तो ये 1225 आ जाएगा 1225। अब इस मेथड को आप प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो डायरेक्ट कर सकते हो बिना पेन उठाए, यानी आपको दिखा 35 है, लास्ट में 5 है, तो बस 3 को देख लो, 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 = 12 और 100 होता है तो 1200 और 25 को ऐड करना पड़ता है। ये 25 हर बार ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। यानी अगर 45 का भी निकालोगे, 95 का निकालोगे, 125 का निकालोगे, किसी का भी स्क्वायर निकालोगे, लास्ट में आपको 25 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए, जो सही लगे वो कर लो। ठीक इसी तरीके से आप बाकी सबका कर लोगे, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। आई होप आपने ये सब नोट डाउन कर लिया होगा, मैं इसको हटा देता हूँ। तो थर्ड वाले में हमारा 86 का स्क्वायर निकालना था, तो 80 और 6 के फॉर्म में हमने इसको ब्रेक कर लिया, 80 + 6 कर दिया। फिर इसको स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे, यानी मल्टीप्लाई के फॉर्म में होगा। फिर इसको सॉल्व करके आपका 7396 आंसर आ जाएगा। फोर्थ वाला 93 का स्क्वायर, तो उसको हम 90 + 3 लिख सकते हैं, स्क्वायर है इसीलिए हम 2 बार लिख के मल्टीप्लाई कर देंगे। सॉल्व करने पे 8649 आंसर आ जाएगा।
इसी तरह फिफ्थ वाले के निकाल लोगे, 71 का स्क्वायर करोगे तो आपका 5041 आंसर आएगा। 46 का स्क्वायर सॉल्व करके आपका 2116 आ जाएगा। सोल्यूशन यहाँ से कॉपी कर सकते हो, नहीं तो मेरी वेबसाइट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है, वहाँ से क्लिक करके सोल्यूशन देख सकते हो। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज। अब ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है? ट्रिपलेट का मतलब तीन का ग्रुप। तो बेसिकली ये 3 नंबर्स का एक ग्रुप होता है। जैसे मान लो A, B और C, ये 3 नंबर है, इनका ग्रुप है। तो होगा ये कि इसमें मान लो सबसे बड़ा आपका C है, ठीक है, C सबसे बड़ा है। तो बाकी जो 2 हमारे नंबर्स होंगे इनका स्क्वायर करके ऐड कर दो, यानी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो ये C स्क्वायर के बराबर होगा। इन तीनों के बीच में ये रिलेशन होता है कि 2 छोटे वालों का स्क्वायर करके ऐड करो तो जो तीसरा वाला नंबर है जो सबसे बड़ा है उसके स्क्वायर के बराबर होगा ये। अब ये A, B, C 3 अलग अलग चीज़ें आ गई, तो कैलकुलेशन करके एक रिलेशन बनाया गया जिनसे होता ये है कि अगर हमको कोई एक ट्रिपलेट दे दिया गया तो उससे बाकी 2 निकाल सकते हैं। वो रिलेशन क्या है कि मान लो कोई नेचुरल नंबर है m और ये m 1 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, कोई भी नेचुरल नंबर है उसको हमने m मान लिया, ये m 1 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है तो 1 को छोड़ दो, बाकी जो नेचुरल नंबर है कुछ भी ले सकते हो। तो उस केस में जो 3 ट्रिपलेट होंगे वो ये होंगे, एक आपका होगा 2m, दूसरा होगा m स्क्वायर -1 और तीसरा होगा m स्क्वायर प्लस 1, जिसमें ये दोनों तो आपके छोटे होंगे। कौन इनमें सबसे छोटा होगा ये हम ऐसे नहीं डिसाइड कर सकते, ये वैल्यू रख के पता चलेगा, लेकिन ये वाला जो है ये इन दोनों से बड़ा होगा। खैर आप ज़्यादा दिमाग ना लगाओ भाई, समझ लो ये सबसे बड़ा आपका ये m स्क्वायर प्लस 1 वाला होगा, बाकी ये दोनों छोटे होंगे। तो ये 3 आपके ट्रिपलेट आ गए। क्वेश्चन के अंदर आपको एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट दिया है, जैसे मान लो फर्स्ट वाले पार्ट की बात करें तो 6 आपको दिया है। अब 6 किसकी वैल्यू है? 2m की वैल्यू 6 है, या m स्क्वायर -1 की वैल्यू 6 है, या m स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू 6 है, ये हमको नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, अपने हिसाब से किसी के भी बराबर कर देंगे। आपको सही लगे तो 2m को 6 के बराबर कर लो, तो इससे होगा ये कि m की वैल्यू आ जाएगी, बाकी में आप m की वैल्यू पुट कर दो तो बाकी ट्रिपलेट आपके निकल आएंगे। या आपको लगता है कि नहीं हम m स्क्वायर -1 को 6 के बराबर कर देते हैं, ये वाला जो ट्रिपलेट है ये हमको दिया है क्वेश्चन के अंदर, यानी ये क्लियर नहीं है कि कौन वाला ट्रिपलेट दिया है, अपने से कुछ भी मान सकते हो, जो मानोगे उसी हिसाब से आंसर आएगा। तो उस केस में आंसर अलग भी आ सकता है। तो एक ट्रिपलेट आपको दिया है तो जो तीनों का ग्रुप होगा वो हो सकता है अलग अलग आ सकता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ऊपर बताई भी गई है एग्जाम्पल नंबर 3 के अंदर कि एक ट्रिपलेट आपका 12, 35 और 37 है, क्योंकि आपने 2m को 12 के बराबर माना था। लेकिन और भी आपके ट्रिपलेट होते हैं जैसे 5, 12 और 13, इसके अंदर भी 12 आता है। तो बेसिकली किसी एक ट्रिपलेट के इक्वल हमको कर देना है वो नंबर जो दिया हुआ है, जो वाला ट्रिपलेट दिया है उसको किसी के इक्वल कर दो, 2m के इक्वल कर दो, या m स्क्वायर -1 के इक्वल कर दो, या आप कहते हो कि नहीं m स्क्वायर प्लस 1 वाले को हम 6 मानेंगे, ठीक है, कुछ भी मान सकते हो। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यही 2m को 6 के इक्वल कर दूंगा, क्योंकि बाकी सब में प्रॉब्लम ये है। चलिए मैं आपको थोड़ा करके दिखा देता हूँ कि जैसे मान लो हमको एक ट्रिपलेट दिया है 12, अब आपने मान लिया कि m स्क्वायर -1 को मैं 12 मानता हूँ, तो यहाँ से m स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 13 आ जाएगी। अब किसका स्क्वायर 13 होता है? किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर तो 13 होता नहीं है भाई। अगर m की जगह 3 रखोगे तो 9 आ जाएगा, 4 रखोगे तो 4 का स्क्वायर आपका 16 आ जाएगा, 13 तो आ नहीं रहा। इसका मतलब m की जो वैल्यू होगी वो कोई नेचुरल नंबर नहीं आएगा। और यहाँ कंडीशन मैंने आपको बता दी कि ये फॉर्मूले में बता दिया गया आपको कि नेचुरल नंबर है m और 1 से बड़ा है, तो इसका मतलब यहाँ आके ये फेल हो जाएगा, काम नहीं करेगा। तो फिर आपको दूसरा कुछ मानना पड़ेगा कि नहीं है m स्क्वायर प्लस 1 के इक्वल करोगे तो वहाँ से भी नहीं आएगा, फिर 2m पे आओगे। तो सबसे बेस्ट तरीका यही है कि एक आपको ट्रिपलेट दे दिया गया तो उसको 2m के इक्वल कर दो, मैक्सिमम जगह इससे आपका काम चल जाएगा। इतनी कहानी अगर आपको इतने अच्छे से ना समझ में आई हो तो सिंपल सा समझ लो कि जो भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट दिया है उसको 2m के इक्वल कर दो, या m स्क्वायर -1 के इक्वल कर दो, या m स्क्वायर प्लस 1 के इक्वल कर दो। मैं यहाँ पर 2m के इक्वल करूँगा, ठीक है। आप लिखोगे लेट 2m इक्वल टू 6, देन m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब बाकी जो हमारा रिलेशन था m स्क्वायर -1 और m स्क्वायर प्लस 1, उसके अंदर m की वैल्यू रख दो। 10 m स्क्वायर -1 इक्वल m क्या है हमारा 3, तो 3 स्क्वायर -1 हो जाएगा, 3 3 आपका 9 होता है, 9 -1 आपका 8 आ जाएगा। एंड तीसरा वाला ट्रिपलेट क्या होता है, m स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ 3 स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 9 प्लस 1 जो कि 10 होता है। तो एक तो ट्रिपलेट हमको 6 दिया था, बाकी हमने 8 और 10 निकाल दिया तो तीनों आ गया। अब लिखोगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड ट्रिपलेट इज 6, 8, 10। तो फर्स्ट वाला पार्ट हो गया, सेकंड वाला पार्ट 14 इसी तरीके से हमको करना है बिल्कुल।
सबसे पहले हम लेट करेंगे कि ये जो हमारा 2m है वो 14 के बराबर है। देन यहाँ से m की वैल्यू आपकी 7 आ जाएगी। m स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू निकाल लो, जो कि 7 स्क्वायर माइनस 1 होगा। 7 का स्क्वायर 49 होता है, माइनस 1 आपका 48 हो जाएगा। तीसरा वाला ट्रिपलेट होता है m स्क्वायर प्लस 1, तो 7 स्क्वायर प्लस 1 49 प्लस 1 आपका 50 होता है। तो रिक्वायर्ड ट्रिपलेट क्या हो जाएगा, एक तो 14 दिया था, बाकी हमने 48 और 50 निकाला, तो 14, 48 और 50। थर्ड वाला है 16, यही फर्स्ट वाले में मैं चेंज कर देता हूँ। 2m इक्वल हो जाएगा 16 के, m की वैल्यू 8 आ जाएगी। 8 का स्क्वायर माइनस 1, 8 8 64 होता है, माइनस 1 तो 63 आ जाएगा। और दूसरा वाला 64 प्लस 1 जो कि 65 होता है वो आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड ट्रिपलेट हमारे हो गए 16, 63, 65। फोर्थ वाला 18, तो इसी थर्ड वाले में मैं चेंज कर देता हूँ, उसको 18 के इक्वल कर देंगे। m की वैल्यू 9 आ जाएगी। 9 स्क्वायर माइनस 1, 9 9 81 माइनस 1 इक्वल 80 आ जाएगा। और दूसरा वाला 82 आ जाएगा। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनेगा 18, 80, 82। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। इसी के साथ ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। क्लास 8 की और वीडियो देखना चाहते हो तो इस तरह से आपकी वीडियो चली होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक कर देना है, फिर से मोर पे क्लिक कर देना है, तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लोगे तो आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को भी विजिबल नहीं होगा। फिर क्लास 8 की बेस्ट बुक का लिंक मैंने दे दिया है, इस लिंक पे क्लिक करके यहाँ से परचेज कर सकते हो। अब अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स हो गया, एक्सरसाइज के सॉल्यूशन हो गया, तो मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो क्लास 8 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके साथ में जो लिंक है उस पर आप क्लिक करोगे तो उस चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। और नीचे आओगे तो और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।